आज आप सुन रहे हैं तेनालीराम की एक और कहानी, तेनालीराम और लालची जादूगर का मायाजाल। विजयनगर साम्राज्य अपने वैभव, समृद्धि और न्यायप्रिय शासन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। राजा कृष्णदेव राय के शासन में प्रजा सुखी थी, बाजार भरे रहते थे और लोगों के चेहरों पर संतोष झलकता था। लेकिन एक दिन इस सुख शांति को किसी की बुरी नजर लग गई। जादूगर का आगमन, लालच का जाल। एक सुबह नगर के मुख्य चौक में एक अजीब व्यक्ति आया। उसके कपड़े चमकीले थे, हाथ में एक डंडा था और आंखों में एक रहस्यमयी चमक। वह जोर जोर से पुकारने लगा, आओ आओ, चमत्कार देखो। सोना दोगे तो उससे भी सुंदर गहने पाओगे। लोग पहले तो हंसे, फिर कुछ उत्सुक हो गए। एक महिला आगे आई, अगर मैं अपने सोने का कंगन दूं तो क्या मिलेगा? जादूगर मुस्कुराया, उससे भी सुंदर और चमकदार कंगन। उसने कंगन लिया, कुछ मंत्र बुदबुदाए, धुआं किया और सचमुच एक नया कंगन निकाल कर दे दिया, और वह पहले से ज्यादा चमकदार लग रहा था। भीड़ दंग रह गई। धीरे धीरे लोग अपने गहने लाने लगे। जादूगर उन्हें और सुंदर गहने देता और लोग खुश होकर लौट जाते। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि यह चमकदार गहने असल में पीतल के थे। कुछ दिनों बाद सुनारों ने शिकायत की, महाराज, लोग जो गहने ला रहे हैं वे असली नहीं हैं। जांच हुई और सच्चाई सामने आई। राजा क्रोधित हो उठे, यह तो खुली लूट है, उसे तुरंत दरबार में लाया जाए। दरबार में जादू का खेल। अगले दिन जादूगर दरबार में उपस्थित हुआ। वह बिल्कुल निडर था। महाराज, उसने कहा, मैं कोई चोर नहीं, कलाकार हूँ। फिर उसने अपना खेल दिखाना शुरू किया। वह चीजें गायब करता, फिर प्रकट करता। कभी फूल को सोना बना देता, कभी मिट्टी को चांदी जैसा चमका देता। दरबारियों की आंखें फैल गई। कुछ ही देर में अधिकांश लोग उसके जादू में विश्वास करने लगे। एक मंत्री बोला, महाराज, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दूसरा बोला, शायद यह सच में दिव्य शक्तियों वाला है। राजा भी थोड़ा भ्रमित हो गए। तेनालीराम की चुप्पी। सबके बीच केवल एक व्यक्ति शांत था, तेनालीराम। वह मुस्कुरा रहे थे, जैसे सब समझ रहे हो। राजा ने पूछा, तेनालीराम, तुम क्या सोचते हो? तेनाली बोले, महाराज, सत्य कभी चिल्लाता नहीं, वह धीरे धीरे सामने आता है। फिर बोले, अगर अनुमति हो तो मैं 4 छोटी छोटी कथाएं सुनाना चाहता हूँ। राजा ने अनुमति दी। पहली कहानी, नकली साधु और असली विश्वास। तेनालीराम बोले, एक गांव में एक साधु आया। वह कहता था, मैं भगवान से बात करता हूँ। लोग उसे भोजन देने लगे, पूजा करने लगे। एक दिन उसने कहा, जो मुझे सोना देगा उसका भाग्य बदल दूंगा। लोगों ने दिया, लेकिन एक बच्चा था जिसने पूछा, अगर आप भगवान से बात करते हैं तो खुद को खुद क्यों नहीं अमीर बन जाते? साधु चुप हो गया और रात में भाग गया। दरबार में प्रभाव। लोग धीरे धीरे सोचने लगे। एक दरबारी बोला, सच में, अगर यह जादूगर इतना शक्तिशाली है तो इसे हमारे गहनों की क्या जरूरत? जादूगर थोड़ा असहज हुआ। दूसरा, चमकता पत्थर। तेनालीराम ने दूसरी कथा शुरू की। एक व्यापारी ने चमकदार पत्थर बेचना शुरू किया। वह कहता, यह हीरा है। लोग खरीदते गए। एक दिन एक बूढ़ा सुनार आया। उसने पत्थर को देखा और हंस पड़ा। यह हीरा नहीं, कांच है। लोगों ने जांच की और सच्चाई सामने आ गई। दरबार में असर। अब लोग जादूगर के गहनों को याद करने लगे। क्या वह भी केवल चमक है? फुसफुसाहट बढ़ने लगी। तीसरी कहानी, चोर की चालाकी और किसान की बुद्धि। तेनाली बोले, एक चोर हर रात खेत से अनाज चुरा लेता था। किसान ने सोचा, सीधा पकड़ना मुश्किल है। उसने घोषणा कर दी, मेरे खेत में जहर मिला है। चोर डर गया और चोरी बंद कर दी। दरबार में असर। तेनाली बोले, कभी कभी चालाकी को हराने के लिए बुद्धि चाहिए, आंख बंद करके विश्वास नहीं। अब लोग पूरी तरह सतर्क हो गए। सोने की परख। तेनालीराम ने अंतिम कथा शुरू की। एक राजा ने सोने की परख करने के लिए एक परीक्षा रखी। सभी कारीगर सोना लाए, लेकिन एक बूढ़ा सुनार बोला, असली सोना आग में तपकर और चमकता है। जब गहनों को आग में डाला गया तो नकली गहने काले पड़ गए। सच्चाई का पर्दाफाश। अब तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, क्या हम इन गहनों की भी परीक्षा कर सकते हैं? राजा ने आदेश दिया।
जादूगर घबरा गया। नहीं, यह अपमान है। लेकिन अब कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। गहनों को आग में डाला गया और कुछ ही क्षणों में वे काले पड़ गए। सारा दरबार स्तब्ध रह गया। जादूगर की पोल खुल गई। राजा गरज उठे, धूर्त, तुमने हमारे राज्य को धोखा दिया। जादूगर घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने उसे दंड दिया और प्रजा को उसका सारा धन वापस दिलाया। तेनालीराम की जीत। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तेनालीराम, तुमने बिना लड़ाई के सच सामने ला दिया। तेनालीराम बोले, महाराज, झूठ का जादू थोड़ी देर चलता है, लेकिन सच की रोशनी उसे हमेशा मिटा देती है। इस कहानी से हमें कई सीख मिलती हैं। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अंधविश्वास हमें नुकसान पहुंचा सकता है। बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। सच्चाई को पहचानने के लिए सोच जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, धोखा चाहे कितना भी चालाकी से क्यों ना किया जाए, एक दिन पकड़ा ही जाता है। धन्यवाद। अगर आपको तेनालीराम की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ हो।